वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो ऑफ इजी शेयर लर्निंग। तो आज के लिए प्रेडिक्शन किया था उसको थोड़ा पहले रिवाइज कर लेते हैं। शुरू में ही हम लोगों ने बता दिया था कि 480 के ऊपर अगर मार्केट चलता है और सस्टेन करता है तभी हम लोग लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, बट विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो जो लोग हम लोगों को ट्विटर में फॉलो करते हैं उन लोगों को मालूम है कि फ्राइडे ही हम लोगों ने फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर लिया था, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। एंड टाइम वाइज हम लोगों ने स्टॉप लॉस भी वहाँ पे अपडेट करके रखा था। तो उसी हिसाब से अभी प्रेडिक्शन जैसे हम लोगों ने बोल के रखा था कि मार्केट अभी पूरा डॉलर इंडेक्स को फॉलो करके ही मूव करेगा, क्योंकि कोई अदर की फैक्टर्स या अदर फंडामेंटल्स यहाँ पे कारीगरी नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मंडे मार्केट बंद था तो डॉलर इंडेक्स मंडे को अच्छा खासा गिरा था, अच्छा खासा मतलब इंटरडे बेसिस में। और आज जब मार्केट शुरू हुआ तब भी ऊपर चल के डॉलर इंडेक्स जहाँ पे था वो इन कंपैरिजन टू फ्राइडे नीचे की तरफ में ही था। एज ए रिजल्ट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में गैप अप ओपनिंग आया। उसके बाद करीब करीब 12:30 बजे तक डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ में चला। एंड एज अ रिजल्ट निफ्टी भी थोड़ा नीचे की तरफ में आया एंड बैंक निफ्टी भी थोड़ा नीचे की तरफ में आया। बट इन द डे निफ्टी के हिसाब से जब डॉलर इंडेक्स उधर स्टेबलाइज हो रहा था तब मार्केट में पॉजिटिविटी आया हल्का बहुत। और यहाँ पे नोटेबल चीज़ ये है कि देखिए, फ्राइडे लास्ट आवर्स में निफ्टी न्यू डेज हाई किया था प्लस हायर लेवल पे क्लोज दिया था, वेरएज बैंक निफ्टी ने वैसा कुछ नहीं किया था। नंबर वन। नंबर टू, निफ्टी का भी आज का जो गैप अप ओपनिंग है वो काफ़ी ऊपर था एंड जो डेज लो है वो फ्राइडे हाई से ऊपर है, वेरएज बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग देने के बावजूद फ्राइडे के लो को वायलेट किया था आज। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी लैगर्ड था, बट एंड ऑफ द डे हम लोग अगर देखने जाएंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में अपना रिकवरी कर लिया। जैसे कि मैं बोलता हूँ, कभी कोई आगे पीछे रहता है तो बाद में वो एडजस्टमेंट हो जाता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स हल्का बहुत प्रेशराइज्ड अप मूव दे रहा था निफ्टी को, बट बैंक निफ्टी के ऊपर ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था। तो बैंक निफ्टी सीधा सीधा ऊपर चला गया, नंबर वन। प्लस थोड़ा और लार्जर डिग्री में भी आप देखेंगे, जहाँ पे बैंक निफ्टी का 10 तारीख से जो कंसोलिडेशन चल रहा था फ्राइडे तक टोटली साइडवेज था, वायरस निफ्टी का एक राइजिंग चैनल में था, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखा। तो यहाँ पे हल्का बहुत एडजस्टमेंट चल रहा था निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी ने ज़्यादा रैली किया आज इन कंपैरिजन टू निफ्टी। बट एंड ऑफ द डे दोनों वाइटल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज भी दे चुके हैं, सस्टेनेबल मूव भी दे चुके हैं। अभी बैंक निफ्टी का अगर मेरे सामने खुला है तो उसका ही बोलता हूँ, इमीडिएट सपोर्ट है 50,184 से 254 वाला जोन, क्योंकि इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ है, एग्जैक्ट पिन पॉइंट सपोर्ट मिलना मुश्किल है। तो अभी ज़्यादातर सपोर्ट्स रेंज्ड में रहेंगे। तो यहाँ पे 50,184 से 254 वाला रेंज जब तक होल्ड कर रहा है, बैंक निफ्टी हैज़ ऑल द चांस कि हम लोग का टारगेट जो है 51,388, जो धीरे धीरे रिवाइज होकर अपवर्ड हो रहा है, वो उसको हिट कर ले आने वाले टाइम में। ऐसा नहीं कि कल ही करेगा, हो सकता है कल मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ में आए या ऊपर जाके नीचे की तरफ में आए, कुछ भी हो सकता है। बट जब तक ये सपोर्ट जोन होल्ड कर रहा है वी शुड रिमेन बुलिश। ऑन दी अदर हैंड ये सपोर्ट अगर ब्रेक करता भी है तब भी हम लोग कोई बियरिश व्यू एडप्ट नहीं करेंगे जब तक 49,650 से 700, मतलब ये वाला जोन जहाँ पे ये कर्सर है आप देख सकते हैं, ये वाला सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं होता है हम लोग किसी भी तरह का बियरिश व्यू भी डेवलप नहीं करेंगे। तो ये ब्रेकआउट होने के बाद बुलिश है जब तक ब्रेकआउट जोन के ऊपर है। तो अगर वापस आ जाता है तो उसको हम ट्रेडर सिमोस पकड़ेंगे कि वापस रेंज में घुस गया। ओनली रेंज ब्रेकआउट डाउन के बाद ही हम लोग बियरिश हो सकते हैं, तब जाके 48,900 के एक टारगेट बन सकता है इनिशियली। तो ये काफ़ी नेगेटिविटी अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन डॉलर इंडेक्स ओवरनाइट क्या करता है उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करेगा। सिमिलरली निफ्टी में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो रेंज ब्रेक हो चुका था, तो यहाँ पे फिर भी मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ जो रेंज हम लोगों ने मार्क करके रखा था। तो ये रेंज क्योंकि राइजिंग है तो इसके साथ हम लोगों ने रिट्रेसमेंट लेवल भी ऐड कर दिया है। तो अभी फ़िलहाल जो 23,428 से 60,
थोड़ा ज़्यादा टॉलरेंस देके 23,400 से 460 वाला जो रेंज है वो जब तक नहीं ब्रेक कर रहा है, निफ्टी का भी ऊपर के तरफ में जो टारगेट था हम लोग का 23,975, ये भी रिवाइजली हो रहा है अपवर्ड में, तो वो इंटैक्ट है। बट अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम लोग डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए 300 से 313 एक सपोर्ट है, एंड उसको ब्रेक करेगा तो 230 के आसपास एक सपोर्ट है, जिसके बाद हम लोग बियरिश व्यू रख सकते हैं, अदरवाइज नॉट। और ऊपर की तरफ में एक माइनर सा रेजिस्टेंस है कल 23,580 का। हो सकता है कि इधर तक चल के मार्केट हल्का प्रॉफिट बुकिंग करे या फिर इसको ब्रेक करके भी ऊपर चला जाए, तो ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस है, इसलिए हम लोगों ने मेंशन कर दिया ताकि स्विंग ट्रेडर्स को भी काम आए। तो ओवरऑल जो है डॉलर इंडेक्स के ऊपर है। देखिए डॉलर इंडेक्स फ्रॉम फ्राइडे इवनिंग टोटली डाउनवर्ड था। फ्राइडे इवनिंग मार्केट जब क्लोज किया 2:30 के 3:30 के ऊपर 105.7 के ऊपर था, और आज जब लास्ट आवर में था 105.47 का था, तो माइनर से डाउन था। बट निफ्टी में क्योंकि ज़्यादा बुलिश ट्यून है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बुलिश रहे, इतना सही डिस्काउंट को अच्छे से काम लगा लिया। तो जब तक निफ्टी एग्जॉस्टेड नहीं होता है, थोड़ा सा भी डाउन मूव डॉलर इंडेक्स में मिलता है तो ये ऊपर की तरफ में चलेगा। तो डॉलर इंडेक्स का इमीडिएट सपोर्ट है अराउंड 105.2 से 25 तक। ये ब्रेक होने पर एक अच्छा सेल ऑफ आ सकता है डॉलर इंडेक्स में, तो देखना पड़ेगा ये होता है नहीं, या फिर ऊपर चल जाता है डॉलर इंडेक्स। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए जितना शॉर्ट पोजीशन था ऑलमोस्ट 24 के करोड़, आई थिंक उतना शॉर्ट भी आज कवर हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ है तो ज़्यादा इम्पैक्टेबल पोजीशन तो अभी फ़िलहाल नहीं है। तो टोटली डॉलर इंडेक्स के ऊपर मार्केट अभी राइट कर रहा है। तो डॉलर इंडेक्स को फॉलो कीजिए डे बाय डे। जैसे डॉलर इंडेक्स मूव देगा उस हिसाब से मार्केट मूव देगा। इस टाइप के मार्केट में बेटर यही रहेगा कि अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, माइनर प्रॉफिट में है, तो इंटरडे क्लोज करके अगले दिन फ्रेशली सोचिए। और अगर आप काफ़ी प्रॉफिट में है तो स्टॉप लॉस को अपडेट करके रखिए कि अगर बाई चांस कभी भी गैप डाउन ओपनिंग भी होता है कि आप स्टॉप लॉस के आसपास या उसका जस्ट नीचे ही बेच सके। लेकिन आप एकदम पोजीशन के पैरेलल अगर क्लोज हुआ और डॉलर इंडेक्स ओवरनाइट काफ़ी ऊपर चला गया, तो भारी भरकम गैप डाउन हो सकता है, जिससे आपका लॉस बढ़ सकता है। तो यहाँ पे हायर साइड में है डॉलर इंडेक्स, निफ्टी भी हायर साइड में है। डॉलर इंडेक्स और ज़्यादा ऊपर जाएगा तो निफ्टी को अचानक से कभी भी ज़्यादा गिरा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सोच समझ के लॉन्ग पोजीशन ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड करना है। ऐसा नहीं कि लॉन्ग नहीं लेना है, लॉन्ग ज़रूर लेना है, लेकिन ओवरनाइट कैरी करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे एक एलियट वेव भी अप्लाई करते हैं हम लोग, तो वेव 1 2 3 4 5 अगर होता है तो वहाँ पे एक रिट्रेसिव अप मूव हो सकता है करीब 105.6 तक। तो जो मार्केट के लिए कल फ्लैट या हल्का सा डाउनवर्ड मूव दे सकता है इनिशियल आवर में, तो उसके बाद मार्केट रिकवर कर सकता है अगर डॉलर इंडेक्स गिरा तो। ऑन दी अदर हैंड अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर चल के ओवरनाइट नीचे की तरफ में आ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा अप मूव देगा कल। तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप डॉलर इंडेक्स कल सुबह खुलने तक क्या करेगा उसके ऊपर मार्केट का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड कर रहा है। देखिए डाउन साइड में मिनिमम 104.5 तक तो आने का जगह है ही है, लेकिन आएगा कि नहीं आएगा वो हम लोग के हाथ में नहीं है। बट मैंने इतना कह सकता हूँ कि मैं क्रूड ऑयल, चाहे बोलिए डॉलर इन गोल्ड सिल्वर, ये सब जिस जगह पे है तो दे आर गोइंग टू बॉटम आउट वेरी सून। गो पर्टिकुलरली गोल्ड एंड सिल्वर वो वाइटल सपोर्ट्स के काफ़ी आसपास है, जस्ट वन मोर लेग डाउन उन लोगों का पेंडिंग है। तो उसके लिए डॉलर इंडेक्स हल्का सा अप मूव कभी भी दे सकता है। अगर वो अप मूव कंप्लीट हो जाता है देन आई थिंक गोल्ड सिल्वर रैली करना चालू कर देगा, जो अल्टीमेटली डॉलर को नीचे की तरफ में पुश करेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल सा रिट्रेसिव मूव कभी भी आ सकता है। जैसे हम लोगों ने देख सकते हैं कि अगर
इलेक्शन डे के फॉल से पकड़े तो काफ़ी ऊपर हम लोग का एक रैली हुआ है, तो इतना रैली का एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग रिट्रेसमेंट हो ही सकता है, तो इसमें कोई नाजायज़ बात नहीं है। तो लेकिन हम लोग को, मैं जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि जो भी लॉन्ग है वहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करते करते जाना है। एग्रेसिवली बुलिश के विदाउट स्टॉप लॉस मैं खरीद के भूल गया, दैट इज़ पॉसिबल ओनली अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू में सोच रहे हो कोई स्टॉक खरीद के 2 साल 3 साल रखने का, तब जाके ठीक है। बट अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म सोचेंगे, वट एवर वी बाई वी मस्ट हैव अ स्टॉप लॉस। तो ऐसे ही फॉलो कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे, आप लोगों को हम लोग का प्रेडिक्शन काम आए, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।